एक मिनट सोचिए, आपके घर का छोटा सा हीरो स्कूल से आके खुद में खोया रहता है। टीचर्स बोलते हैं एडीएचडी और रिश्तेदार बोलते हैं ये ऑटिज्म है। ये सब सुनकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझता हूँ, मैंने भी पेरेंट्स में यही डर और कंफ्यूजन देखा है। इस वीडियो में मैं आपको 12 सिंपल साइंस बताऊंगा जो अक्सर पेरेंट्स मिस कर देते हैं, ताकि आप क्लियरली समझ पाए और सही समय पर फर्स्ट स्टेप ले सके। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए सिंपल रखा है, ना ज़्यादा टेक्निकल ना ज़्यादा मेडिकल। वीडियो में आपको पता चलेंगे 12 प्रैक्टिकल साइंस और हर साइंस के पीछे का रीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्विक डेफिनेशन देखते हैं। ऑटिज्म यानी एसडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिफरेंस है जिसमें सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियर पैटर्न और सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेस होते हैं। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें प्राइमरली अटेंशन एक्टिविटी लेवल और इम्पल्स कंट्रोल का डिफरेंस होता है। दोनों ही अलग है, लेकिन कुछ फीचर्स ओवरलैप कर सकते हैं और कभी कभी दोनों साथ भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन कॉमन है और दोनों में सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है, और कभी कभी एक ही चाइल्ड में दोनों कंडीशन भी पाए जा सकते हैं। इसलिए केयरफुल असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। क्लियरली साइंस को डिटेल में समझने के लिए आगे देखते हैं। साइन नंबर 1, सोशल मिसिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर बताती है कि उनका बच्चा जो वो आवाज लगाती है वो देखता नहीं है। क्लास टीचर ने भी सेम बताया कि वो नाम बुलाती है पर बच्चा उसका रिस्पॉन्स नहीं देता है। मदर टेंशन में आ जाती है और पूछती है, सर क्या मेरा बच्चा इग्नोर कर रहा है? क्या ये ऑटिज्म है या फिर एडीएचडी? ऑटिज्म में जो सोशल मिसिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि चाइल्ड दूसरे का सोशल सिग्नल जैसे आंखों से देखना, नाम पे तुरंत रिस्पॉन्ड करना, स्माइल से जवाब देना नेचुरली कम करता है। ये कंसिस्टेंट पैटर्न में होता है। घर पर, स्कूल पर जब भी सोशल बीड हो, चाइल्ड उसको अक्सर मिस करता है या समझने में मुश्किल होती है। वो शायद आपकी तरफ देखा ना करे, या आपके नाम बुलाने पर तुरंत रिस्पॉन्ड ना करे, या आपकी आंखों से कनेक्ट ना करे। ये सिर्फ थोड़ा क्वाइट नहीं, ये बार बार अलग अलग सिचुएशन में रिपीट होता है। एडीएचडी में कुछ अलग होता है। वहाँ बच्चा नाम सुन के ध्यान से नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता है, क्योंकि उसका ध्यान बार बार कहीं और चले जाता है। पर जब उसका इंटरेस्ट जगता है, जैसे वो गेम कोई पसंद करता हो, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। मतलब एडीएचडी में रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंट होते हैं, कभी पूरा ध्यान कभी बिल्कुल नहीं। ऑटिज्म में कंसिस्टेंटली सोशल रिस्पॉन्स लो या एटिपिकल होते हैं। बच्चा दूसरे का सोशल सिग्नल पे कम रिएक्ट करता है, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो। साइन नंबर 2, प्ले स्टाइल डिफरेंट। सोचो एक संडे मॉर्निंग है, मम्मी किचन में काम कर रही है और दोनों बच्चे आरव और तनु फ्लोर पर खेल रहे हैं। तनु अपनी डोल को चम्मच से खाना खिला रही है और बोल रही है, डोली अब सो जाओ। वही आरव एक ही कार को बार बार लाइन में लगाता है, फिर उन्हें एक एंगल से देखता है और फिर लाइन तोड़कर दोबारा बनाता है। मम्मी दूर से देखकर सोचती है कि ये भी प्ले कर रहा है, पर क्यों बार बार सेम काम कर रहा है? बच्चों का प्ले उनके दिमाग का मिरर होता है। ऑटिस्टिक बच्चों में प्ले ज्यादा रिपीटेटिव होता है, मतलब वो एक ही पैटर्न को बार बार करते हैं, लाइन लगाना, रोटेट करना या फिर एक ही साउंड या एक्शन को रिपीट करना। वो प्रिटेंड प्ले यानी इमेजिनेशन वाला प्ले कम करते हैं, जैसे डोल को खाना खिलाना, डॉक्टर पेशेंट बनाना या कार को रेस के रूप में दिखाना। ये रिपीटेटिव प्ले उनके लिए कंफर्टेबल जोन होते हैं, प्रीडिक्टेबल और कंट्रोल में। ये उनके सेंसरी या थिंकिंग पैटर्न से लिंक होते हैं। मतलब वो टॉय से खेलते जरूर है, पर गेम में इमेजिनेशन कम दिखाते हैं। एडीएचडी बच्चों में प्ले होता है एनर्जेटिक, स्केटर्ड और इम्पल्सिव। वो एक टॉय से दूसरे टॉय पर बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं। 2 मिनट कार, फिर बॉल, फिर लेगो, फिर टीवी रिमोट। उनका प्ले इमेजिनेटिव होता है पर सस्टेन नहीं। मतलब वो प्रिटेंड करना जानते हैं पर उनका अटेंशन टिकता नहीं, सोचने का तरीका नहीं बदलता होता है। यानी उन्हें इमेजिनेशन आता है, बस उनका ध्यान टिकता नहीं है। प्ले से हम समझ सकते हैं कि चाइल्ड को सोशल और थिंकिंग पैटर्न, अगर इमेजिनेशन प्रिटेंड प्ले कम है और रिपीटेटिव पैटर्न ज्यादा है तो ऑटिज्म स्क्रीन करना चाहिए। अगर इमेजिनेशन है पर फोकस शॉर्ट है तो एडीएचडी कंसीडर करना चाहिए। साइन नंबर 3, डिफरेंट लैंग्वेज पैटर्न। एक मदर की कंप्लेंट है, उनका बेटा 4 साल का है, वो बोलता तो है पर कभी कभी बस रिपीट करता है। जैसे वो बच्चे को कहती है चलो खाना खाते हैं, तो वो वही लाइन रिपीट करता है, खाना खाते हैं, पर कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। दूसरी मदर
की कंप्लेंट है उनका बेटा नॉन स्टॉप बोलता रहता है पर उसकी बातें उधर से इधर चली जाती है, कभी पूरा जवाब देता ही नहीं। दोनों मदर्स कंफ्यूज है, क्या दोनों केस सेम है? ऑटिज्म या एडीएचडी दोनों में लैंग्वेज रिलेटेड चेंजेस दिख सकते हैं लेकिन पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। ऑटिस्टिक बच्चे में लैंग्वेज डिले हो सकता है, मतलब वर्ड लेट आते हैं, सेंटेंसेस बनाने में टाइम लगता है। कुछ केसेस में बच्चे वर्ड्स बोलते हैं पर अलग स्टाइल में, जैसे वो फ्रेज या लोग रिपीट करते रहते हैं, उनको हम इकोलेलिया कहते हैं। कभी उनको अपनी मर्जी से सेंटेंस बनाने में मुश्किल होती है, कन्वर्जेशन टू वे कम होती है। वो रिस्पॉन्ड तो करते हैं पर अपने टॉपिक पे अटक जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में ऑटिस्टिक बच्चे बोलते हैं पर उनका बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। वो शब्द रिपीट करते हैं, वॉइस टोन फ्लैट होती है या कन्वर्सेशन में टर्न टेकिंग, जैसे आप बोलते हो फिर मैं बोलता हूँ, वो कम होता है। एडीएचडी बच्चे लेट नहीं बोलते पर उनका प्रॉब्लम अटेंशन और ऑर्गेनाइजेशन का होता है। वो एक सेंटेंस शुरू करते हैं पर बीच में भटक जाते हैं, कहानी बोलते हुए टॉपिक चेंज कर देते हैं, दूसरे के बोलने का वेट नहीं करते, इंटरप्ट कर देते हैं। स्पीच फास्ट, एनर्जेटिक पर स्केटर्ड होती है। सिंपल वर्ड्स में एडीएचडी में वर्ड्स आते हैं पर उनका फ्लो मिसिंग होता है। ऑटिज्म में वर्ड्स लेट आते हैं या डिफरेंट स्टाइल में आते हैं। लैंग्वेज पैटर्न से हम समझते हैं कि ब्रेन की कम्युनिकेशन स्टाइल ऑटिज्म में अंडरस्टैंडिंग और सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज वीक होता है। एडीएचडी में अटेंशन और इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम होता है। दोनों में अर्ली हेल्प से प्रोग्रेस पॉसिबल है। साइन नंबर 4, अटेंशन डिफरेंस क्वालिटी। एक क्लासरूम का सीन सोचिए। टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है, एक बच्चा आरव बेंच पर हिलता रहता है, पेंसिल घुमाता है, थोड़ा खिड़की के बाहर देख रहा है, थोड़ा कॉपी में डूडल बना रहा है। टीचर्स कहती है, आरव ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब इसी क्लास में एक और बच्चा है, ऋषि। टीचर कुछ बोल रही है पर ऋषि का ध्यान सिर्फ अपने डायनासोर स्टिकर पर है। टीचर 3 बार बुलाती है पर ऋषि को ऐसा लगता ही नहीं कि उससे कोई बुला भी रहा है। उसका फोकस इतना डीप, उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब दोनों बच्चों में दिक्कत अटेंशन की लगती है पर दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। एडीएचडी में बच्चों का ध्यान बिखरा हुआ होता है, उनका माइंड एक टाइम पे 10 डायरेक्शन में जाता है, कभी साउंड पे, कभी थॉट पे, कभी मूवमेंट पे। उनके लिए एक काम पे लंबे समय तक कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है। वो इजियर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटी सी आवाज, कोई मूवमेंट या कोई नई चीज उनका अटेंशन खींच लेती है। उनका अटेंशन शॉर्ट लिव्ड और जंपी होता है। ऑटिज्म में पिक्चर उल्टी होती है, यहाँ बच्चा और फोकस्ड कर लेता है, एक ही टॉपिक, एक ही टॉय या एक ही एक्टिविटी में इतना घुस जाता है कि उसको आसपास की दुनिया ऑलमोस्ट गायब लगती है। इसको हम हाइपर फोकस कहते हैं। वो एक इंटरेस्ट डीपली इन्वॉल्व होता है, जैसे ट्रेन, अल्फाबेट, मैप्स या वीडियो क्लिप, और बार बार उसी चीज को देखते रहता है। ये इंटरेस्ट इंटेंस और रिपीटेटिव होता है, इसलिए कभी लगता है जैसे बच्चा इग्नोर कर रहा है पर असल में उसका ब्रेन एक ही ट्रैक पे चल रहा होता है। अटेंशन का पैटर्न समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों में हेल्प देने के तरीके अलग होते हैं। एडीएचडी में हम अटेंशन सस्टेन करने पर काम करते हैं, जैसे शॉर्ट ब्रेक्स, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी रोटेशन। ऑटिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल अवेयरनेस बिल्ड करते हैं, जैसे न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराना, अटेंशन शिफ्ट कराना। साइन नंबर 5, सेंसरी रिएक्शंस, और सेंसिटिव या अंडर सेंसिटिव। एक छोटी सी डेली लाइफ सिचुएशन सोचिए। मम्मी ने ब्लेंडर ऑन किया और छोटी सी मीरा तुरंत अपने कानों को बंद कर लिया, चीखने लगी और भागकर सोफे के पीछे छिप गई। दूसरे रूम में उसका भाई विहान टीवी का वॉल्यूम फुल करके कार्टून देख रहा है। उसको लाउड साउंड में मजा आता है, वो और क्लोज जाके टीवी के बैठ जाता है। दोनों बच्चे अलग रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों के रिएक्शन सेंसरी वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। हर इंसान का ब्रेन सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जैसे साउंड, लाइट, टच, स्मेल। पर ऑटिज्म और एडीएचडी में ये प्रोसेसिंग पैटर्न थोड़ा अलग होता है। ऑटिस्टिक बच्चे ओवर सेंसिटिव या अंडर सेंसिटिविटी दोनों दिखा सकते हैं। कुछ बच्चों को लाउड साउंड, ब्राइट लाइट या टच बहुत इरिटेटिंग लगता है। उसका ब्रेन उन सिग्नल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है, जैसे मिक्सर की आवाज या स्कूल बेल उन्हें दर्द जैसी लगती है। कुछ बच्चों को सेंसरी इनपुट कम फील होती है, उन्हें ज्यादा प्रेशर, मूवमेंट या साउंड चाहिए फील करने के लिए, जैसे वो बार बार जंप करते हैं या चीजें स्पिन करते हैं या किसी टेक्सचर को रिपीटेडली टच करते हैं। सिंपल वर्ड में ऑटिज्म में सेंसरी रिएक्शन एक्सट्रीम होती है, ये तो ज्यादा या बिल्कुल कम। उनका ब्रेन एनवायरनमेंट के सिग्नल्स को नॉर्मल फिल्टर नहीं करता है। एडीएचडी में सेंसरी इशू यूजुअली सेकेंडरी होते हैं, यहाँ बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है सेंसरी चीजों देखकर,
पर वो यूजुअली इमोशनली ओवरहेड नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर फैन का साउंड चल रहा है, एडीएचडी बच्चा काम करते हुए उसकी तरफ देखेगा पर इरिटेट नहीं होगा, वो इजिली वो साउंड आया बोलकर फिर दूसरी चीज में लग जाएगा। ऑटिज्म में वही साउंड दर्द जैसा लग सकता है। एडीएचडी में प्रॉब्लम अटेंशन शिफ्टिंग से होती है, सेंसरी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सिर्फ डिस्ट्रैक्टिंग होती है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चाइल्ड के बिहेवियर का रूट रीजन हो सकता है। कई बार पेरेंट्स सोच लेते हैं कि ये जिद्दी है या ड्रामा करता है, पर असल में उसका ब्रेन ओवरलोड फील करता है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम एनवायरनमेंट को एडजस्ट करके उसका स्ट्रेस कम कर सकते हैं। साइन नंबर 6, रूटीन रिलायंस। चलिए एक छोटे से मॉर्निंग सीन से सोचते हैं। मम्मी ने डिसाइड किया आज थोड़ा नया ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं, पोहा के बदले सैंडविच। जैसे ही टेबल पर सैंडविच आया, चिंटू तुरंत रोने लग गया। उसने प्लेट हटा दी, फ्लोर पे बैठ गया और वही पूरा मेल्टडाउन हो गया। दूसरी तरफ उसका भाई कबीर भी ब्रेकफास्ट के टाइम पर रेस्टलेस था, पर वो 2 मिनट कंप्लेन करने के बाद चला गया और थोड़ी देर बाद किसी और चीज में बिजी हो गया। अब दोनों बच्चों ने रूटीन चेंज पे रिएक्ट किया, लेकिन दोनों का रीजन अलग था। ऑटिस्टिक बच्चों को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद होती है, मतलब उनका ब्रेन चीजें एक फिक्स्ड तरीके से देखता है। सेम प्लेट, सेम रूट, सेम बेड पोजीशन, सेम कार्टून, ये उनके लिए सेफ और कंफर्टेबल लगता है। जब कोई छोटी सी चेंज होती है, जैसे कपड़े का रंग, रूट या फूड, उनका ब्रेन उसको डेंजर जैसा फील कराता है। वो एंग्सियस या ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, और कभी मेल्टडाउन जैसा रोना, चिल्लाना या कानों को बंद करना भी हो सकता है। ये बिहेवियर जिद नहीं होता, उनका दिमाग चेंज को प्रोसेस करने में स्ट्रगल करता है। उन्हें ट्रांजिशन के लिए टाइम और वार्निंग चाहिए होती है। एडीएचडी बच्चे का अपोजिट पैटर्न होता है। उन्हें चेंज पसंद होता है, वो इजीली बोर हो जाते हैं और एक ही चीज बार बार करने से उनका इंटरेस्ट चला जाता है। उनका ब्रेन नोवेल्टी, नई चीज से एक्साइट होता है, इसलिए वो रूटीन पर टिक नहीं पाते, पर चेंज से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। पर हाँ, उनका प्रॉब्लम वो एक रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। ये बिहेवियर देखकर पेरेंट्स अक्सर सोच लेते हैं कि इतनी छोटी सी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, पर एक्चुअली ये ब्रेन वायरिंग का डिफरेंस है। ऑटिज्म में प्रिडिक्टेबिलिटी उन्हें काम करती है और एडीएचडी में नोवेल्टी अलर्ट रखती है। दोनों को समझने पर आप पेरेंटिंग स्टाइल को बेटर कर सकते हैं। एक के लिए स्ट्रक्चर हेल्पफुल है और दूसरे के लिए वेरिएशन। साइन नंबर 7, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी। एक स्कूल असेंबली का सीन सोचिए। सब बच्चे लाइन में खड़े हैं, हाथ बांधे हुए चुपचाप टीचर की बात सुन रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा अर्जुन लाइन में टिक ही नहीं पा रहा है। कभी पैर हिलाता है, कभी किसी से बात कर लेता है, कभी बिना रीजन के जंप कर जाता है। टीचर्स कहती है अर्जुन स्टैंड प्रॉपरली, पर 10 सेकंड के बाद फिर हिलने लगता है। दूसरी तरफ एक और बच्चा है जो भी लाइन में काम नहीं है, और उसका रीजन कुछ अलग है। वो अपने फेवरेट टॉपिक प्लैनेट्स के बारे में टीचर को कुछ बताना चाहता है और रुक ही नहीं पा रहा है। दोनों ही एक्टिव दिखते हैं, पर दोनों के एक्टिव होने के पैटर्न अलग होते हैं। एडीएचडी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी कोर फीचर्स होते हैं। उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली गो मोड में रहता है, जैसे एक इंजन जो बंद ही नहीं हो रहा है। उनके लिए रुकना या वेट करना बहुत मुश्किल होता है। वो बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, क्वेश्चंस के बीच में आंसर कर देते हैं या क्लासरूम में उठकर चले पड़ते हैं। उन्हें कंटिन्यूसली मूवमेंट चाहिए होता है, वरना उनका माइंड बोर्ड फील करता है। सिंपल वर्ड्स में, एडीएचडी बच्चा ऑन द गो मोड में रहता है। उनका बॉडी और ब्रेन दोनों एक साथ रेस में चल रहे होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में भी मूवमेंट या रेस्ट लेने दिखती है, पर रीजन डिफरेंट होता है। कभी वो रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग या जंपिंग, जिससे उनका ब्रेन काम होता है। ये मूवमेंट उनके लिए सेल्फ रेगुलेशन का तरीका होते हैं, इम्पल्सिविटी नहीं। मतलब उनका गोल ध्यान बदलना नहीं, अपने बॉडी को स्टेबल फील कराना होता है। उन्हें स्पेसिफिक इंटरेस्ट या सेंसरी ओवरलोड के टाइम मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। सिंपल वर्ड्स में, ऑटिज्म में हाइपर एक्टिविटी पर्पसफुल या सेंसरी रिलेटेड होती है। एडीएचडी में रैंडम और इम्पल्सिव, दोनों में एनर्जी ज्यादा होती है, पर रीजन समझना जरूरी है। एडीएचडी में इम्पल्स कंट्रोल लो होता है, बच्चा पहले करता है बाद में सोचता है। ऑटिज्म में मूवमेंट एक कोपिंग मैकेनिज्म फॉलो करता है, उसका ब्रेन इससे स्ट्रेस कम करता है। साइन नंबर 8, रिपीटेटिव बिहेवियर्स एंड स्टिमिंग। चलिए एक सिंपल घर के सीन से इमेजिन करते हैं।
मम्मी किचन में काम कर रही है और उनका बेटा विहान अपनी कार फ्लोर पर चलाता है, पर थोड़ा ध्यान से देखिए, वो कार रेस नहीं कर रहा, बल्कि सेम कार को लाइन में लगाता है, फिर एक एक करके उन्हें वापस तोड़ता है और फिर से लाइन बनाता है। अगर मम्मी उसकी कार की पोजीशन चेंज कर दे तो विहान गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, नहीं ये ऐसे नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ उसका कजिन आरव भी कार खेलता है, पर वो उसका स्टाइल अलग है। वो कार को ज्यादा जोर से चलाता है, कभी वॉल से टकराता है, कभी ब्रेक साउंड बनाता है, फिर नेक्स्ट मोमेंट पे साइकिल लेने चले जाता है। दोनों खेल रहे हैं पर उनका पैटर्न अलग है। ऑटिस्टिक बच्चे रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, मतलब एक ही काम बार बार करते हैं, जैसे चीजें लाइन में लगाना, फैन या व्हील को स्पिन करते रहना, एक वर्ड या सेंटेंस रिपीट करना, या एक ही मोमेंट को बार बार करना, हैंड फ्लिपिंग या रॉकिंग। ये उनके लिए कंफर्ट जोन होता है। जब वर्ल्ड कंफ्यूजिंग लगता है, रिपीटेटिव चीजें उन्हें सेफ और प्रिडिक्टेबल फील करवाती है। कभी कभी उनके सेंसरी सिस्टम को काम करता है, उनका दिमाग ओवरलोड होने से बचता है, यानी उनका गोल सेम चीज में कंट्रोल बनाना होता है, ना कि अटेंशन अट्रैक्ट करना। एडीएचडी में कभी कभी रिपीटेटिव बिहेवियर दिख सकता है, पर रीजन इसका होता है बच्चे मूवमेंट सिर्फ मोमेंट्री बोर्डम या एक्साइटमेंट में करते हैं, जैसे पेंसिल स्पिन करना, टेपिंग करना या बॉल बाउंस करते रहना, पर उनका पैटर्न सेम नहीं रहता। कुछ सेकंड में वो दूसरी चीज शुरू कर देते हैं। उनका माइंड नोवेल्टी, नई चीज ढूंढता रहता है, इसलिए एडीएचडी में रिपीटेशन शॉर्ट टर्म और रैंडम होता है। ऑटिज्म में फिक्स्ड और प्रिडिक्टेबल होता है। पेरेंट्स अक्सर सोच लेते हैं कि ये बस हैबिट है, लेकिन रिपीटेशन का मतलब समझना जरूरी है। ऑटिज्म में ये सेल्फ सूथिंग मैकेनिज्म होता है, उसका ब्रेन ऑर्डर बनाता है। एडीएचडी में ये इम्पल्सिव ओवरफ्लो होता है, उसका ब्रेन बोर्डम और डूअर कर रहा है, और रीजन अलग होते हैं, तो दोनों में अप्रोच भी अलग होनी चाहिए। साइन नंबर 9, सोशल इमेजिनेशन एंड प्ले स्टोरीज। एक सिंपल सीन सोचिए, रिया अपनी फ्रेंड से मिलती है और फ्रेंड का मूड थोड़ा ऑफ है। रिया तुरंत पूछती है क्या हुआ, तो अपसेट लग रही है। वही क्लास में एक और बच्चा है आरव, उसकी फ्रेंड रो रही है, पर आरव को ये समझ नहीं आता है कि उसकी फ्रेंड सैड है। वो बस उसके पास खिलौना रख के बिना कुछ बोले अपना गेम कंटिन्यू करता रहता है। टीचर कहती है आरव सी इज सैड, से समथिंग, पर उसके फेस पर कंफ्यूजन होता है। अब यही जगह है जहां ऑटिज्म और एडीएचडी का डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ आता है। ऑटिस्टिक बच्चों को दूसरों के फीलिंग्स, फेशियल एक्सप्रेशन या इमोशन समझने में मुश्किल होती है। उनका ब्रेन इमोशंस को सिग्नल जैसे स्माइल, सैडनेस, एंगर को प्रोसेस थोड़ा अलग तरीके से करता है। अगर कोई रो रहा है तो उन्हें समझना मुश्किल होता है कि ये सैड है। अगर कोई नाराज है तो उन्हें रीजन समझना में टाइम लगता है। कभी कभी वो इमोशन इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, पर फील नहीं करते। इसको हम कहते हैं डिफिकल्टी विद सोशल इमेजिनेशन एंड एम्पैथी। मतलब उन्हें समझने में दिक्कत होती है कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। या उनकी पर्सनैलिटी का फॉल्ट नहीं है, बस उनका दिमाग इमोशंस को लैंग्वेज की तरह रीड नहीं कर पाता। एडीएचडी बच्चों के इमोशन समझते हैं, पर उनके रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि कोई सैड है, एंग्री है, पर वो इम्पल्सिव रिएक्ट कर देते हैं, जैसे गलत टाइम पे जोक मार देना या बिना सोचे कुछ कह देना। उनका ब्रेन इमोशन समझता है, पर फिल्टर लगाने में दिक्कत होती है। कभी कभी वो इतने एनर्जेटिक या डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि दूसरे के इमोशन पे ध्यान ही नहीं दे पाते, पर उन्हें मीनिंग समझ आता है। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहेवियर पेरेंटिंग और सोशल सपोर्ट दोनों को अफेक्ट करते हैं। ऑटिस्टिक चाइल्ड को इमोशन अंडरस्टैंडिंग और सोशल स्किल ट्रेनिंग चाहिए होती है। एडीएचडी चाइल्ड को इम्पल्स कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिस चाहिए होती है। दोनों में गोल अलग है, एक में समझना और दूसरे में रुकना। साइन नंबर 10, एकेडमिक प्रोफाइल अनइवन स्किल्स। एक सिंपल स्कूल सीन सोचिए, क्लास में टीचर नंबर्स लिख रही है, सभी बच्चे लिख रहे हैं, पर अर्णव तो बिना देखे 1 से 100 तक काउंटिंग बोल देता है, वो भी परफेक्ट। पर जब टीचर कहती है अर्णव ये सम सोल्व करो, 2 + 3 कितने होते हैं, तो वो चुप हो जाता है या रैंडम आंसर बोल देता है। टीचर सोचती है काउंटिंग इतनी अच्छी है, पर एडिशन में नहीं आता, ये तो ओड लगता है। दूसरी तरफ एक और बच्चा कबीर काउंटिंग भी गलत करता है और रीडिंग भी गलत। वो कभी ध्यान से करता है, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दोनों का लर्निंग पैटर्न बिल्कुल अलग है, और यही डिफरेंस ऑटिज्म और एडीएचडी में सबसे क्लियरली दिखाई देता है। ऑटिस्टिक बच्चों
का लर्निंग पैटर्न अनइवन होता है। उनका ब्रेन कुछ टॉपिक्स में सुपर फोकस्ड और डिटेल्ड होता है और कुछ एरियाज में स्ट्रगल करता है। जैसे कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड अल्फाबेट्स या शेप बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, पर डेली इंस्ट्रक्शन जैसे शू पहनो या कॉपी निकालो फॉलो करने में मुश्किल होती है। या कोई चाइल्ड मैथ्स के नंबर या प्लैनेट्स के नाम भी याद कर लेते हैं, पर सोशल रूल्स जैसे वेट करना या टर्न टेकिंग समझने में प्रॉब्लम होती है। सिंपल वर्ड्स में ऑटिज्म में लर्निंग स्पेशल इंटरेस्ट बेस्ड होती है। जिस टॉपिक में इंटरेस्ट हो उसमें वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, पर जिसमें इंटरेस्ट नहीं उसमें वो अटेंशन नहीं दे पाते। एडीएचडी का लर्निंग पैटर्न ओवरऑल स्कैटर्ड होता है। उन्हें नॉलेज समझने में कोई परेशानी नहीं होती, पर ध्यान टिकाने में होती है। वो एक दिन सब कुछ लिख लेते हैं, नेक्स्ट दिन सेम काम में केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं। कभी कॉन्सेप्ट समझते हैं पर बाद में याद नहीं रहता क्योंकि ध्यान पूरी क्लास में नहीं था। उनका परफॉर्मेंस दिन भर में चेंज होते रहता है, कभी सुपर प्रोडक्टिव, कभी जीरो फोकस। सिंपल वर्ड्स में एडीएचडी में लर्निंग फ्लक्चुएट करती है। ऑटिज्म में लर्निंग अनइवन, एक एरिया स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक। ये डिफरेंस समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों का सपोर्ट सिस्टम अलग होता है। ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए स्ट्रक्चर्ड टीचिंग और विजुअल सपोर्ट हेल्पफुल होता है, क्लियर पिक्चर्स, रूटीन स्टेप्स। एडीएचडी के लिए शॉर्ट ब्रेक्स और एक्टिव लर्निंग हेल्पफुल होती है, मूवमेंट, स्मॉल गोल्स। दोनों को लेजी कहना गलत होगा, उसका दिमाग बस अलग तरीके से सीखता है। साइन नंबर 11, इमोशनल रेगुलेशन, मेल्टडाउन वर्सेस टेंट्रम्स। चलिए एक रियल लाइफ जैसा सीन सोचिए। शॉपिंग मॉल में मम्मी अपने 2 बच्चों के साथ है। छोटी अनवी टॉय देखकर चिल्लाने लगती है, मुझे ये चाहिए। मम्मी मना करती है तो अनवी जमीन पे बैठ जाती है, रोती है। फिर जब मम्मी कहती है ठीक है ले लो, तो वो तुरंत चुप हो जाती है। दूसरी तरफ उसका भाई आरुष भी चिल्लाने लगता है, पर उसका रीजन अलग होता है। मॉल में लाउड म्यूजिक, ब्राइट लाइट्स, लोगों की भीड़, उसके लिए सब टू मच हो जाता है और वो अपने कान बंद करता है, रोने लगता है और मम्मी के गले लग जाता है और कहने लगता है बस घर चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। दोनों रो रहे हैं पर दोनों के क्राई का मतलब बिल्कुल अलग है। एक टेंट्रम और एक मेल्टडाउन। ऑटिस्टिक बच्चे कभी कभी मेल्टडाउन करते हैं, मतलब उनका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, ज्यादा नॉइज, ज्यादा लोग या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ये सब मिलकर उनके दिमाग में सेंसरी स्टॉर्म बना देते हैं। और जब वो सब प्रोसेस नहीं कर पाते तो उनका बॉडी रिएक्ट करता है, रो के, चिल्ला के या कभी ग्राउंड पे बैठ के। उनका गोल कुछ पाना नहीं होता है, उनका गोल होता है शांति पाना। मेल्टडाउन उनके कंट्रोल में नहीं होता। इससे प्रेशर कुकर का विशल, अंदर का प्रेशर बढ़ता जाता है, फिर एकदम रिलीज होता है। इसलिए ये नखरा नहीं, ये उनके ब्रेन का ओवरलोड सिग्नल है। एडीएचडी बच्चों में भी इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, पर रीजन अलग होता है। वहाँ इमोशन इम्पल्सिव होता है, मतलब रिएक्शन तुरंत ट्रिगर से आता है, जिससे कोई बात के लिए मना कर दिया, वेट करने के लिए बोला या पेशेंस लूज कर देते हैं और गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन शॉर्ट लिव्ड होता है, उन्हें समझाने पर काम हो जाते हैं। और कभी कभी उनका गुस्सा गोल ओरिएंटेड होता है, कुछ पाना चाहते हैं, टॉय, अटेंशन, रिवॉर्ड। इसलिए एडीएचडी में ज्यादातर टेंट्रम या इम्पल्स रिएक्शन होता है, मेल्टडाउन नहीं। पेरेंट्स अक्सर सोच लेते हैं ये जिद्दी है, ये बदतमीजी है, पर अगर आप मेल्टडाउन और टेंट्रम में फर्क समझते हो तो आपके रिस्पॉन्स भी बेटर होते हैं। मेल्टडाउन में चाइल्ड को शांति और सेफ स्पेस चाहिए होता है, टेंट्रम में बाउंड्री और पेशेंस। ऑटिज्म में काम एनवायरनमेंट बनाना हेल्प करता है, एडीएचडी में इम्पल्स कंट्रोल सिखाना हेल्प करता है। साइन नंबर 12, एज ऑफ क्लियर साइंस। चलिए एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। एक पार्क में 2 मदर्स बैठी है। पहली मदर कहती है मेरा बेटा 1.5 साल का है पर अभी तक आंखों में नहीं देखता, जब नाम बुलाती हूँ तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। दूसरी मदर कहती है मेरा बेटा 5 साल का है, सब कुछ समझता है, बोलता है, पर स्कूल में एक जगह नहीं बैठता, ध्यान नहीं देता है। दोनों मदर्स का कंसर्न अलग है, एक के लिए अर्ली एज में साइन शुरू है और दूसरे के लिए स्कूल के बाद। यही डिफरेंस है ऑटिज्म और एडीएचडी के ऑनसेट में, कब और कैसे साइंस से देखते हैं। ऑटिज्म के साइंस बहुत ही अर्ली एज में दिखने लगते हैं, कभी कभी 1 साल के अंदर ही, या मैक्सिमम 2 से 3 साल तक। पेरेंट्स पहले नोटिस करते हैं बच्चा आंखों में आंखें नहीं डालता है, नाम लेने पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, या जेस्चर जैसे बाय बाय क्लैपिंग कम दिखाता है। स्पीच या वर्ड्स लेट आते हैं, रूटीन और प्ले रिपीटेटिव होते हैं। यानी ऑटिज्म के अर्ली सिग्नल सोशल और कम्युनिकेशन में दिखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है। ऑटिज्म ब्रेन बर्थ से ही थोड़ा अलग प्रोसेस करता है, इसलिए साइंस अर्ली चाइल्डहुड में ही नजर आते हैं। एडीएचडी के साइन थोड़े अलग
बाद में क्लियर होते हैं। जब स्कूल स्टार्ट होती है और बच्चे से फोकस, वेट और फॉलो इंस्ट्रक्शन की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, मतलब 4 से 7 साल के बीच में पेरेंट्स या टीचर नोट करते हैं बच्चा एक जगह नहीं टिकता, इंस्ट्रक्शन इग्नोर करता है या काम अधूरा छोड़ देता है। उनका स्पीच और सोशल स्माइल नॉर्मल होती है पर अटेंशन और इम्पल्स कंट्रोल में दिक्कत होती है। इसलिए एडीएचडी के साइंस स्कूल एज में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। पेरेंट्स जब ये टाइमिंग समझ लेते हैं तो अर्ली हेल्प लेना आसान हो जाता है। ऑटिज्म में जल्दी स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन से स्पीच और सोशल स्किल्स इंप्रूव हो सकती है। एडीएचडी में स्कूल स्ट्रक्चर और बिहेवियर स्ट्रेटेजी से फोकस और डिसिप्लिन डेवलप होता है। दोनों में अर्ली रिकॉग्निशन ही बेस्ट सपोर्ट है फर्स्ट स्टेप के लिए। पेरेंट्स, एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आपने इन 12 साइंस में से कुछ अपने बच्चे में देखे हैं तो सबसे पहला खुद को ब्लेम मत कीजिए। ऑटिज्म या एडीएचडी किसी की गलती नहीं है, ये सिर्फ एक डिफरेंट वायरिंग है, एक अलग तरीके का दिमाग जो दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। मैं रोज पेरेंट्स से मिलता हूँ और सब एक ही बात कहते हैं, सर मैंने पहले क्यों नहीं पहचाना। पर सच ये है, आपका कंसर्न ही आपकी स्ट्रेंथ है। आपका ध्यान, आपका प्यार, आपका अर्ली एक्शन ही सबसे बड़ा मिराकल कर सकता है। रिमेंबर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन किसी लेबल का नाम नहीं, ये एक गाइड मैप है जो आपको बताता है कि कौन सी राह पे आपके बच्चे को हेल्प मिल सकती है। और जब पेरेंट्स और प्रोफेशनल एक टीम बन जाते हैं तो हर चाइल्ड अपना बेस्ट वर्जन बनता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसको शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जो कंफ्यूज है, गिल्ट में है या आंसर ढूंढ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी पेरेंट्स के दिल से गिल्ट हटा सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई उम्मीद देता है, हर एक कॉन्सेप्ट इजी बनाता है और हर पेरेंट्स को ये फील करवाता है कि वो अकेले नहीं है। आपका बच्चा अलग है पर कमी नहीं, बस डायरेक्शन चाहिए और आपका साथ, और हम मिलके वो डायरेक्शन जरूर ढूंढ लेंगे। घर में कैसे कराना है तो इन वीडियो पर क्लिक करें, यहाँ मैंने ऑटिज्म और एडीएचडी के लिए एक्टिविटीज को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है। पेरेंट्स, यही वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज के साथ।